हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन न्यू जीके रिवीजन चार्ट। जैसे कि हमने एफ तक चार्ट कंप्लीट कर लिया है एंड दिस वन इज जी। सो आप आई होप आपने वो सभी वीडियोस देखी होगी एंड इफ़ नॉट, इफ़ यू रियली वांट टू रिवाइज देन प्लीज़ गो एंड वॉच देम। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। ओके, लाइक मत करना, लाइक लास्ट में कर देना वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो, बट एटलीस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स प्लीज़। Okay, so please share with your friends. Okay, so let's start without wasting any time. See, G for Greece. ग्रीस जैसे कि आपको पता है जिसकी कैपिटल है एथेंस, करेंसी है यूरो बिकॉज एक यूरोपियन कंट्री है। और ग्रीस से आपने काफ़ी फिलोसफर्स के नेम सुने होंगे जैसे कि पाइथागोरस, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी थी मैथ्स के अंदर। आपको पता हो तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ये पाइथागोरस थ्योरम इम्प्लीमेंट होती है। आई एम श्योर आपने इस थ्योरम के बारे में सुना होगा और इसका यूज़ भी आपको पता होगा। इसके अलावा अरिस्टोटल, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी भी कहते हैं, आर्किमिड्स प्रिंसिपल के बारे में भी आपने सुना होगा। इसके अलावा सोक्रेट्स, प्लेटो, होमर, हिपोक्रेट्स, इन सभी के बारे में आपने सुना होगा। आई एम श्योर इन स्कूल टाइम तो डेफिनेटली सुना होगा। सो ये सभी ग्रीक फिलोसफर्स थे। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में आपने नेम तो सभी ने सुना होगा। अलेक्जेंडर वही है जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया था, जिनकी फाइट हुई थी पोरस राजा, जो इंडिया के राजा थे पोरस, उन राजा से हुई थी, जिसके अंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट जीत गए थे। वो लड़ाई को बैटल ऑफ वितास्ता या बैटल ऑफ झेलम भी कहा जाता है। जिनकी फाइट हुई थी पोरस राजा से, इंडिया के जो राजा थे उनसे, बैटल ऑफ वितास्ता जिसे कहते हैं, बैटल ऑफ हाइडेस्पेस जिसे कहा जाता है ग्रीक के अंदर। और 326 बीसी के अंदर वो हुई थी। मींस अलेक्जेंडर ने इंडिया पे 326 बीसी के अंदर अटैक किया था। पोरस राजा थे। सो अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने मेजरली इंडिया पे कब अटैक किया था, 326 बीसी के अंदर। और जो फाइट हुई थी उस फाइट का नेम क्या है? सो उस फाइट का नेम है बैटल ऑफ हाइडेस्पेस, और इंडिया में हम कहते हैं बैटल ऑफ वितास्ता। वितास्ता इसलिए कहते हैं बिकॉज झेलम रिवर का जो ओल्ड नेम था, एंशिएंट नेम था, वो था वितास्ता। सो इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो ये सभी ग्रीक फिलोसफर्स थे। सो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेनली कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये पर्सन है कौन सी कंट्री से या कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे कि एनटीपीसी एग्जाम्स में, जो अभी रेलवे के एग्जाम्स चल रहे हैं, सो जो फर्स्ट फेज़ के अंदर एग्जाम्स हुए थे, माइट भी मैनी स्टूडेंट्स को पता होगा, मैंने भी एग्ज़ाम्स दिया था, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा था कि इब्न बतूता कहाँ से बिलोंग करते थे। सो उसका आंसर मुझे नहीं आता था बिकॉज कभी गौर नहीं किया इस चीज़ पे, कभी ध्यान नहीं दिया था। बट ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। सो आपको पता होना चाहिए इब्न बतूता बिलोंग करते थे मोरक्को से, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रीक से कौन कौन से फिलोसफर्स बिलोंग करते हैं। सो इन पर भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाता है। सो बीवेयर। ओके, सो ग्रीस जिसकी कैपिटल है एथेंस एंड करेंसी है यूरो। और एथेंस से एक ही चीज़ याद आती है, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी एथेंस के अंदर 1896 के अंदर। ओलंपिक्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है पिछली वीडियोस के अंदर। सो जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं इफ़ यू वांट। ओके, और इसके अलावा जो इंडिया के अंदर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1927 के अंदर। माइट भी इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर नहीं पढ़ा है। सो ये ध्यान रखना, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की शुरुआत हुई थी 1927 के अंदर। ओके, सो इसके अलावा ओलंपिक्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी पढ़ लिया है। सो आप लास्ट वीडियोस के अंदर देख सकते हैं ओलंपिक्स के बारे में। ओके, सो मॉडर्न ओलंपिक गेम से आप आ जाइए प्रेजेंट डे ओलंपिक गेम के अंदर, जो अभी चल रहे हैं टोक्यो जापान के अंदर। ओलंपिक गेम्स 2021 के अंदर, जो 2020 के अंदर होने थे बट कोविड की वजह से कैंसिल हुए, और अब 2021 के अंदर फाइनली हो रहे हैं। और इसके अंदर इंडिया ने अपना पहला सिल्वर मेडल जीत लिया है, और वो जीता है मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने इंडिया के लिए टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के अंदर एक सिल्वर मेडल जीत लिया है। 49 केजी कैटेगरी के अंदर वो एक वेट लिफ्टर है। सो जो मीराबाई चानू है उनका फुल नेम है साइखोम मीराबाई चानू। सो फुल नेम भी एग्जाम से पूछा जा सकता है। मणिपुर स्टेट से बिलोंग करती है। 49 केजी कैटेगरी के अंदर वेट लिफ्टर है वो। उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड भी जीते हुए हैं। इसके अलावा जो उनके मेडल्स हैं, उन्होंने ओलंपिक गेम्स के अंदर सिल्वर जीत लिया अभी 2021 के अंदर। वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर गोल्ड जीत चुकी है 2017 के अंदर। एशियन चैम्पियनशिप के अंदर वो ब्रॉन्ज जीत चुकी है। और इसके अलावा
वो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी सिल्वर एंड गोल्ड एक बार सिल्वर एंड एक बार गोल्ड जीत चुकी है। 2014 के अंदर वो सिल्वर जीती थी एंड 2018 के अंदर वो गोल्ड मेडल जीती थी। ये पूरी लिस्ट है, आप इसमें से देख सकते हैं। सो मीराबाई चानू के बारे में, उनका फुल नेम, उनका स्टेट और उनके जो अवार्ड्स मिले हैं या फिर उनका जो मेडल्स मिले हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, 49 kg कैटेगरी से वो वेट लिफ्टर है इंडिया की। और इसके अलावा जो वो मणिपुर स्टेट से बिलोंग करते हैं, सो मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है बीरेन्द्र सिंह, उन्होंने उनके लिए 1 करोड़ कैश प्राइज मनी का अनाउंसमेंट भी किया है। और मणिपुर की जो गवर्नर है वो है नजमा हेपतुल्ला। सो सीएम और गवर्नर का नेम भी पता होना चाहिए, एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा मणिपुर के अंदर है केबल लमजाओ नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। सो केबल लमजाओ नेशनल पार्क के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो लोकटक झील पे है। लोकटक इंडिया की फ्रेश वाटर लेक है। सो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके अलावा जो इंडिया की पहली वुमेन थी जिन्होंने इंडिया के लिए कोई भी ओलंपिक मेडल जीता था, वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करती है और वो भी एक वेट लिफ्टर थी। सो कर्णम मल्लेश्वरी ने इंडिया के लिए फर्स्ट ओलंपिक मेडल जीता था, जो कि एक वेट लिफ्टर थी। और 2021 के अंदर इंडिया के लिए मीराबाई चानू ने एक ओलंपिक मेडल जीता है, जो कि एक सिल्वर मेडल है और वो भी एक वेट लिफ्टर है। कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। मीराबाई चानू सेकंड इंडियन वुमेन ही है जिन्होंने इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता है। उससे पहले पीवी सिंधु इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीत चुकी है ओलंपिक्स के अंदर। सो मणिपुर स्टेट से एक और इम्पोर्टेंट पर्सन बिलोंग करती है, वो है मैरी कॉम, MC मैरी कॉम, जिनका फुल नेम ये है। सो मैरी कॉम का फुल नेम भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। और वो अभी इनकम्बेंट मीन्स अभी एट प्रेजेंट वो राज्यसभा की मेंबर भी है पार्लियामेंट के अंदर। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा वो उनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1982 के अंदर और उनका फुल नेम है मांगटे चुंगनेजिंग मैरी कॉम और ये उनके स्पाउस का नेम है। और उन्हें पद्म विभूषण, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारे मेडल्स जीते हैं इंडिया के लिए, जैसे कि उन्होंने ओलंपिक गेम्स के अंदर इंडिया के लिए एक मेडल जीता है, जो कि ब्रॉन्ज मेडल था। उसके अलावा इस बार के ओलंपिक गेम्स के अंदर अभी वो कम्पीट कर रही हैं। सो वेट एंड वॉच। इसके अलावा वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर उन्होंने 6 गोल्ड जीते हैं, एक सिल्वर एंड एक ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स के अंदर उन्होंने एक गोल्ड जीता हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर उन्होंने एक गोल्ड जीता है। एशियन चैम्पियनशिप के अंदर उन्होंने 5 गोल्ड एंड 2 सिल्वर जीते हुए हैं। सो उन्होंने काफ़ी सारे गोल्ड जीते हुए हैं और वो काफ़ी बार वर्ल्ड चैम्पियन भी रही है। सो उनके बारे में भी आपको ये पता होना चाहिए, जो कि एक बॉक्सर है मैरी कॉम। सो द चार्ट इज़ कम्प्लीट, हाफ चार्ट इज़ कम्प्लीटेड। आई होप यू गेट दिस। इसके अलावा नेक्स्ट आप शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। अभी तक तो आपको वीडियो पसंद या नापसंद आ गई होगी, आई एम श्योर। और इसके अलावा आप प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट हाफ। G4 जिनेवा। जिनेवा एक कंट्री नहीं है, जिनेवा एक स्टेट है, ये सिटी है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ओके, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है और स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल सिटी भी नहीं है जिनेवा। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल सिटी बर्लिन है। सो इस बारे में भी आप ध्यान रखना। ओके, जो जिनेवा कोई भी कंट्री नहीं है बल्कि एक कंट्री की एक सिटी है और कैपिटल सिटी भी नहीं है। पर जिनेवा के अंदर काफ़ी सारे वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं काफ़ी सारे, मैक्सिमम जिनेवा के अंदर ही है और इम्पोर्टेंट भी है सभी, जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमेटी ऑन रेड क्रॉस और वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा भी है 1-2 जिनके बारे में हम नेक्स्ट चार्ट के अंदर पढ़ेंगे। ओके, सो इन सभी के बारे में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और WHO के जो हेड हैं उनका नेम भी एग्जाम से पूछा जाता है। सो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो WHO के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप 1948 इंडिया वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि WHO के हेड कौन है। और इसके अलावा अगर आपको ऑलरेडी पता है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप। ओके, सो ये था WHO के हेड फॉर्मेशन डेट
के बारे में आपको पता होना चाहिए। और 7 अप्रैल कंप्लीट फुल डेट आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए 7 अप्रैल भी इंपॉर्टेंट है। 1948 के अंदर गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी। ओके, इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1995 के अंदर। और इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। मेंबरशिप, टोटल कितने मेंबर्स है, इसके बारे में भी एग्जाम से पूछा जाता है। तो 164 मेंबर स्टेट्स है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अलावा इसका फाउंडेशन 1 जनवरी 1995 के अंदर हुआ था। और डायरेक्टर जनरल का नेम भी आपको याद होना चाहिए, नगोजी ओकोंजो-इवियाला। ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच एंड स्पेनिश। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हेडक्वार्टर, मेंबर स्टेट्स, फॉर्मेशन डेट और डायरेक्टर जनरल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके अलावा 1995 के अंदर क्या हुआ था, इस बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करना है आपको, बिकॉज 1995 के अंदर इंडिया के अंदर क्या हुआ था ये हमने पढ़ा था। ओके, सो इस बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। चलो आप रहने दो, आप नहीं करेंगे कमेंट, मैं ही बता देती हूँ। ओके, सो 1995 के अंदर जो मुंबई है, जिसका पहले नेम बॉम्बे था, उसे रीनेम्ड किया गया था मुंबई 1995 के अंदर। ये हमने पहले पढ़ा है, इसलिए मैं बता रही हूँ फिर से। तो 1995 के अंदर बॉम्बे रीनेम्ड हुआ था मुंबई। ओके, इसके अलावा और कुछ 1995 के अंदर इंपॉर्टेंट हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा के अंदर है। और इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर। और इसके अलावा इसका फॉर्मेशन हुआ था पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर और 1999 के अंदर। और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि फॉर्मेशन हुआ था 1919 के अंदर। 1919 के अंदर इंडिया के अंदर हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसके बारे में आपको पता होगा। 13 अप्रैल 1919 के अंदर जो कि गोलियां चला दी गई थी सभी के ऊपर, अमृतसर के अंदर जो लोग जमा हुए थे जलियांवाला बाग के अंदर, और उन पे सभी पे गोलियां चला दी गई थी। बिकॉज 1919 के अंदर जो रोलट एक्ट पास हुआ था, उसके अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया को लगा कि प्लानिंग कर रहे हैं, सो इसीलिए उन्होंने गोलियां चला दी थी। बट वहाँ पर बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो ये सब जलियांवाला बाग के बारे में आपको पता होगा। सो 1919 के अंदर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 के अंदर। इसके अलावा जो जनरल थे जिन्होंने गोलियां चला दी थी, उनका नेम क्या था वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, इसके अलावा फॉर्मेशन हुआ था जिनेवा के अंदर हेडक्वार्टर। इसके अलावा जिनेवा के अंदर हेडक्वार्टर है रेड क्रॉस सोसाइटी का भी, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1863 के अंदर। सो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हम। ओके, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। डायरेक्टर जनरल है रॉबर्ट मैडिनी और प्रेसिडेंट है पीटर मोरर। सो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रहा है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1950 के अंदर। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो द चार्ट इज़ कंप्लीटेड। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। ओके, थैंक यू।